सज्जनों, आगे चलते हैं जहाँ हिरण्यकश्यप की तपस्या है और हिरण्यकश्यप ने वर प्राप्त किया है और उसके द्वारा अत्याचार किया गया है और प्रहलाद के गुणों का बहुत ही मार्मिक ढंग से वर्णन किया जाएगा। नारद जी कहते हैं, युधिष्ठिर, अब हिरण्यकश्यप ने यह विचार किया कि मैं अजय अमर और संसार का एक छत्र सम्राट बन जाऊं। मेरे सामने कोई खड़ा नहीं हो सके, इसलिए वह मंदराचल पर्वत की एक घाटी में जाकर अत्यंत दारुण तपस्या करने लगा। बहुत दिनों तक तपस्या करने के बाद उसकी तपस्या की आग धुएं के साथ सिर से निकलने लगी। उस तपस्या की आग की लपटों से स्वर्ग के देवता जलने लगे। वे घबरा कर स्वर्ग के ब्रह्मलोक में गए और ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, हे ब्रह्मा जी, भृगु और दक्ष आदि प्रजापतियों के तथा साथ हिरण्यकश्यप के आश्रम पर गए। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा हिरण्यकश्यपु, उठो, तुम्हारा कल्याण हो। कश्यप नंदन, तुम्हारी तपस्या सिद्ध हो गई है। मैं तुम्हें वर देने के लिए आया हूँ। तुम्हारी वो जो इच्छा हो बेखटक मांग सकते हो। हिरण्यकश्यप ने कहा, प्रभु, आप समस्त वरदाताओं के श्रेष्ठ हैं। यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो हमें वर देना चाहते हैं तो वर दीजिए कि आपके बनाए हुए किसी प्राणी से, चाहे मनुष्य हो या पशु प्राणी हो या अप्राणी हो, देवता हो या दैत्य हो अथवा नागादि हो, किसी से मेरी मृत्यु न हो और अथवा भीतर न हो, बाहर न हो, दिन में न हो, रात्रि में न हो। आपके बनाए हुए प्राणियों के अतिरिक्त और भी किसी जीव से, अस्त्र से, न शस्त्र से, पृथ्वी पर या आकाश में कहीं भी मेरी मृत्यु न हो। ताते में दुर्लभाम पुंसाम यान विष्णेव वरान मम तथापि वितरांगंग वरान यद्यपि दुर्लभान। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा, तुम जो वर मांग रहे हो वे जीवों के लिए बहुत ही दुर्लभ है, परंतु दुर्लभ होने पर भी मैं तुम्हें वे वर दिए देता हूँ। नारद जी कहते हैं, ब्रह्मा जी से वर प्राप्त करके हिरण्यकश्यप का शरीर स्वर्ण के कांति समान हिष्ट पुष्ट हो गया। वह अपने भाई की मृत्यु का स्मरण करके भगवान से देश करने लगा। उस महादैत्य ने समस्त प्राणियों के राजाओं को जीतकर अपने बस में कर लिया। वह अपने भाव पुरुषार्थ से इंद्रासन पर बैठ गया। तब विश्वावसु ओम बरु हम सभी लोग उसके सामने गान किया करते थे। गंधर्व सिद्ध ऋषिगण विद्याधर अप्सराएं बार बार उसकी स्तुति करने लगी थी। इस प्रकार दिग्विजयी एक छत्र सम्राट होकर वह अपने को प्रिय लगने वाले विषयों का स्वच्छंद उपभोग करने लगा। उसके कठोर शासन से सब लोग लोकपाल घबरा गए। तब उन्होंने भगवान की शरण ली। उसी समय एक आकाशवाणी हुई कि श्रेष्ठ देवताओं, डरो मत, तुम सबका कल्याण हो। इस नीच दैत्य की दुष्टता का पहले से ही पता था, मैं इसे मिटा दूंगा। कुछ समय प्रतीक्षा करो। कोई भी प्राणी जब देवता, वेद, गाय, ब्राह्मण, साधु, धर्म, पूछ से द्वेष करने लगता है तब शीघ्र ही उसका विनाश हो जाता है। जब यह वैरहीन शांति और महात्मा पुत्र प्रहलाद पर अत्याचार करेगा तब वर के कारण शक्ति संपन्न होने पर मैं इसे अवश्य मार डालूंगा। युधिष्ठिर, हिरण्यकश्यप के 4 पुत्रों में तो प्रहलाद सबसे छोटे थे, परंतु गुणों में सबसे बड़े थे। वे बड़े संत सेवी थे, ब्राह्मण भक्त, सौम्य स्वभाव, सत्य प्रतिज्ञा और जितेंद्रिय थे। समस्त प्राणियों के साथ अपने ही समान समता का वर्ताव करते थे। इंद्रिय, प्राण, शरीर और मन उनके बस में थे। उनके चित्त में कभी किसी प्रकार की कामना नहीं उठती थी। जन्म से असुर होने पर भी उनमें आसुरी वृत्ति का लेश मात्र भी नहीं था। जैसे युधिष्ठिर जी प्रहलाद भगवान के परम प्रेमी भक्त, परम भाग्यवान और उच्च कोट के महात्मा थे, हिरण्यकश्यप ऐसे साधु पुत्र को भी अपराधी बनाकर उसका अनिष्ट करने की चेष्टा करने लगा। नारद जी कहते हैं, युधिष्ठिर, शुक्राचार्य जी के पुत्र षंड और अमर्क सब असुर बालकों के गुरु थे। प्रहलाद भी उनकी पाठशाला में ही पढ़ने जाने लगा। एक समय प्रहलाद ने कितना पढ़ लिया यह जानने की इच्छा से हिरण्यकश्यप ने उसे अपने गोद में उठाकर
प्यार से पूछा, हे पुत्र बताओ तो सही कि तुम्हें कौन सी बात अच्छी लगती है। प्रहलाद ने कहा, तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिनाम सदा समुद्विग्न धीयाम सद्ग्रहात् हित्वात्मपातं गृहमंधकूपम वनम गतो यद्धरिमाश्रयेत। प्रहलाद ने कहा, पिताजी, संसार के प्राणी मैं और मेरे के झूठे आग्रह में पढ़कर सदा ही अत्यंत उद्विग्न रहते हैं। ऐसे प्राणियों के लिए मैं यही ठीक समझता हूँ कि वे अपने अधः पतन के मूल कारण हैं। नारद जी कहते हैं, प्रहलाद के मुख से यह सुनकर हिरण्यकश्यपु का दिमाग चकरा गया। वह पीछे प्रहलाद के कथन को बाल बुद्धि मानकर गुरुओं को सचेत कर दिया। इसके पश्चात उन गुरुओं ने उसकी तरफ सतत दृष्टि रखनी शुरू कर दी तथा कठिन दंड का प्रयोग भी प्रारंभ कर दिया। कुछ दिन पश्चात हिरण्यकश्यपु ने पुनः पुत्र को बुलाकर पूछा। तब प्रहलाद ने फिर भी वही कहा, पिताजी, परमात्मा में सर्वथा लीन रहना ही मैं सर्वोत्तम मानता हूँ। यह सुनकर हिरण्यकश्यपु सब प्रकार से चिढ़ गया और क्रोध में आकर प्रहलाद को अपनी गोद से दूर फेंकते हुए कहा कि राक्षसों से कहा, इसे तुम दूर ले जाकर शीघ्र ही मार डालो। वे राक्षस अपने स्वामी की आज्ञा मिलते ही प्रहलाद पर शस्त्रों का प्रयोग करने लगे, लेकिन आत्मस्वरूप भगवान में जिसका मन लीन हो गया हो, उस प्रहलाद रूपी हृदय पर उसके सभी प्रहार निष्फल हो गए। हिरण्यकश्यप यह देखकर घबराया, उसके नाश करने में पुनः तत्पर हो गया, परंतु अकर्मण्य ने वह समझ नहीं पाया। बालक अपनी बाल्यावस्था में चाहे जैसा भी हट करे, परंतु बड़ा होने पर वह उसे बिना प्रयास के ही भूल जाता है। ऐसा वहाँ उपस्थिति तमाम राक्षसों ने कहा। उसके बाद प्रहलाद के आसपास पहरे और कड़े और पूर्ण प्रबंध कर दिए गए। बालक के साथ दोनों अध्यापक गुरु उसे 3 पुरुषार्थ धर्म, अर्थ और काम का ज्ञान प्रदान करने लगे, परंतु प्रहलाद इस विद्या को ठीक नहीं मानता था। वह गुरुओं की अनुपस्थिति में अपने साथियों को भी भगवत भक्ति की आवश्यकता और महिमा का ज्ञान देने लगा। और कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतान्यः दुर्लभम मानुषम जन्मम यत् प्रध्रुवमर्थदम् यथा ही पुरुषस्येह विष्णो पादोपसर्पणम् यदेश सर्वभूतानां प्रिय आत्मेश्वर सुहृत। प्रहलाद जी ने कहा, मित्रों, इस संसार में मनुष्य जन्म बड़ा ही दुर्लभ है। इसके द्वारा अविनाशी परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है, परंतु पता नहीं कब किसका अंत हो जाए। इसलिए बुद्धिमान पुरुषों को बुढ़ापे या जवानी के भरोसे नहीं रहना है। बचपन से ही भगवान की प्राप्ति करने वाले साधनों का अनुष्ठान कर लेना चाहिए। भगवान समस्त प्राणियों के स्वामी, सुहृदय, प्रीतम और आत्मा हैं। दैत्य बालकों, जिनकी इंद्रियां बस में नहीं है, ऐसा कौन पुरुष होगा जो घर गृहस्थी में आसक्त और माया ममता की मजबूत फांसी में फंसे हुए अपने आप को उससे छुड़ाने का साहस कर सके। यह मेरा कुटुंब है। इस भाव में वह इतना रम जाता है कि उसी के लालन पालन पोषण के लिए अपनी अमूल्य आयु, संपूर्ण जीवन गंवा देता है और उसे यह भी नहीं जान पड़ता कि मेरे जीवन का वास्तविक उद्देश्य इस मृत्यु लोक में आने का उद्देश्य नष्ट हो रहा है। न हयच्युतं प्रीणयतो ब्रह्मवासो सुरात्मजा आत्मत्वात् सर्वभूतानां सिद्धत्वादिह सर्वतः परावरेषु भूतेषु ब्रह्मान्तस्थावरादिषु भौतिकेषु विकारेषु भूतेष्वथ महत्च। मित्रों, प्रहलाद जी कहते हैं, मित्रों, भगवान को प्रसन्न करने के लिए कोई बहुत परिश्रम या प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान के
समस्त सौंदर्य माधुर्य ऐश्वर्यों की खान है। शास्त्रों में धर्म अर्थ और काम इन तीनों पुरुषार्थों का भी वर्णन है। आत्मविद्या कर्म कांड न्याय जिसको कहते हैं तर्कशास्त्र दंडनीय और जीविका के विविध साधन ये सभी वेदों के प्रतिपाक्ष विषय हैं। परंतु यदि मैं अपने परम हितैषी परम पुरुष भगवान श्री हरि को आत्मसमर्पण करने में सहायक हैं तभी मैं इन्हें सत्य सार्थक मानता हूँ, जिन्होंने भगवान के अनन्य प्रेमी अकिंचन भक्तों के चरण कमलों की धूल से अपने शरीर को नहला लिया हो। यह विज्ञान सहित ज्ञान विशुद्ध भागवत धर्म है। इसे मैंने पहल देवर्षि नारद जी से के मुँह से सुना था। प्रहलाद जी के सहपाठियों ने पूछा, प्रहलाद जी तुम एक तो अभी छोटे हो, दूसरे जन्म से ही महल में अपनी माँ के पास रहे हो, तुम्हारा नारद से मिलना कब हुआ और कैसे हुआ हमें बतलाओ। प्रहलाद जी ने कहा, देवर्षि नारद की यह बात सुनकर इंद्र ने मेरी माता को छोड़ दिया। इसके बाद नारद जी मेरी माता को अपने आश्रम पे ले गए। वहाँ कहा, बेटी जब तक तुम्हारा पति तपस्या करके वापस न आए तब तो तुम यहीं रहो। वो उन्होंने मेरी माँ को भागवत धर्म के रहस्य विशुद्ध ज्ञान किस उपदेश दिया और उसका असर बहुत मुझ पर भी पड़ा। बहुत समय बीत जाने के बाद स्त्री मेरी माता कयाधु को तो उस ज्ञान की स्मृति नहीं रही, लेकिन परम देवर्षि की विशेष कृपा होने के कारण मुझे वह स्मृति मेरे ऊपर बनी रही। दैत्य बाल को नालम दिदत जन्म देव स्मृतम वासुरात्मजा प्रीणनाय मुकुंदस्य न वृत्तम न भोग्यता न दानम न तपोन्यज्या न शौचम न व्रतानि च प्रियते मलया भक्त्या हरिनंदन विडम्बनम। दैत्य बाल को भगवान को प्रसन्न करने के लिए ब्राह्मण देवता या ऋषि होना, सदाचार विविध ज्ञानों संपन्न होना, दान तप यज्ञ शारीरिक मानसिक शौच बड़े बड़े व्रत अनुष्ठान ही पर्याप्त नहीं है। भगवान केवल निष्काम प्रेम भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं और सब तो विडम्बना मात्र है। इसलिए समस्त प्राणियों को अपने समान ही समझकर सर्वत्र विराजमान सर्वात्मा सर्वशक्तिमान भगवान की भक्ति करना चाहिए। ओम वृंदावन बिहारी लाल की जय।